बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वालेकुम सलाम। आज का टॉपिक है लेडीज़ कमीज़। ये जैसा कि रखा हुआ है, बहुत सारी ख़वातीनें परेशान थी सर कि हमें लिखना तो आता नहीं है, तो यूट्यूब पर आप आसान प्रोसीजर सिखाते हैं, हमें लिखना पढ़ना नहीं आता, तो हम और कोई फार्मूला बताएं जिसके ज़रिए हम खुद घर बैठे कटिंग कर सकें। आसान तरीका ये है, जैसा कि प्रिंटेड फैब्रिक लेडीज़ का मिलता है, ये देखिए, ये दोनों प्रिंट आपने मैच कर देने हैं। अभी मैं आपको बगैर लिखे हुए काम सिखाऊंगा कि लिखने पढ़ने वाला काम नहीं होगा। फ्रंट बैक बाजू मौजूद हैं। ये बैक है, इसका प्रिंट बॉर्डर है, ये बाजू हैं, ये फ्रंट है इसका। और ये नाप वाली कमीज़ जिस तरह मैंने डबल करके रखी हुई है, प्रेस करके आपको नज़र आ रही होगी। तो अब आपने काबिल गौर रहना है। जो स्टूडेंट सवाल करी थी लिखना पढ़ना नहीं आता, उनके लिए ऐसे डबल फोल्डिंग आपने फ्रंट और बैक पैनल को कट करके ऐसे रख देना है इस शक्ल में। और ये आपने खास ख्याल रखना है कि दोनों प्रिंट बॉर्डर आपस में बराबर हों, मैच हों। अगर मैच नहीं हो रहा है तो इसको हल्का सा पानी अप्लाई करेंगे तो वो खुद मैच हो जाएंगे, क्योंकि ये लॉन और लीलन होती है, तो पानी लगाने से ये देखिए, ये झोल आ रहा है, तो इसको मैं पानी लगा रहा हूँ, हल्का सा पानी लगा रहा हूँ, तो ये आसानी से बैठ रहा है। ये देखिए बिल्कुल बैठ चुका है बेहतरीन और सफाई से। ये दोनों प्रिंट बराबर आ चुके हैं। अब ये बाजू भी रखा हुआ है, बाजू आपको रिपीट करवा देता हूँ। ये इस तरह है, इसको आपने यूं डबल करना है, ये यूं डबल, इसके बाद फिर इसको 4 फोल्डिंग पर, और 4 फोल्डिंग आपने इस तरह से लगानी है प्रिंट को देखकर। ये प्रिंट दोनों बराबर आए। फ्रंट बैक और बाजू फोल्ड होके रखे हुए हैं। अब हमने ये कमीज़ जो है, ये देखिए, इस शक्ल में आपने इसको फोल्ड करना है, प्रेस कर लेना है, और यूं इस तरह से आपने यूं रख लेना है। इसमें कोई लिखाई पढ़ाई वाला काम नहीं है, क्योंकि कुछ ख़वातीन ने फरमाइश कर रही थी सर कि हमें आसान तरीके से बताएं, बगैर राइटिंग वाला काम, बगैर इंची टेप वाला। तो मैं बगैर इंची टेप वाला आपको रहनुमाई कर रहा हूँ। इसी तरह आप करेंगे तो बआसानी आप घर बैठे कटिंग कर सकेंगे। भी जिस तरह से मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ, इसी तरह से आपने दोनों पैनल की सेटिंग करनी है, फ्रंट प्लस बैक। अब ये आपने याद रखना है, 3 उंगली 3 फिंगर आपने इधर से एक्स्ट्रा रख लेना है। बारीक फोल्डर बनाना है तो 2 फिंगर यानी 2 उंगली भी रख सकते हैं। तो मैंने 2 से कुछ ज़्यादा रखा है, 2.5, क्योंकि ये एक्स्ट्रा धागे वगैरह हैं, ये निकल जाएंगे। तो आप 2 फिंगर रखें इधर। इसके बाद अगला स्टेप ये आपको बता रहा हूँ कि 1 फिंगर इधर से आपने रखना है जो फोल्डिंग के लिए, क्योंकि इंची टेप के बगैर आपको काम बता रहा हूँ, इंची टेप से भी रहनुमाई कर रहा हूँ। ये जो आधा इंच फोल्डर है सिलाई के लिए यानी स्टिचिंग अलाउंस, ये ऐसे आप अपनी उंगली रख लेंगे, इधर से भी और इधर से भी। अब हमने इस दामन और चाक वाली साइड से 1 फिंगर के फासले पर ये स्केल रख लेंगे, और ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब ये याद रखना है, इस तरफ से आपने 2 फिंगर रखना है चेस्ट वाली जगह से। अब ये कमर वाली जगह से भी 2 फिंगर। अब इसको आपने इसकी हिप के साथ मैच कर देना है, अटैच कर देना है, ये स्केल की मदद से। थोड़ा सा ज़्यादा भी रख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ये सिलाई के अंदर आ जाएगा। अब ये जहां पर ये बाजू की गुलाई एंड हो रही है,
इधर से मैंने 2 फिंगर बताया आपको, और ये कमीज के बिल्कुल एन मुताबिक आपने यूं लाइन इसके हिसाब से यूं आपने लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद अगला जो स्टेप आपको दिखा रहा हूं, ये ऊपर जो स्टिचिंग अलाउंस है शाने शोल्डर की तरफ से 1 फिंगर रखें, 1 फिंगर का फासला यानी 1 उंगली का यूं फासला रखेंगे, और जहां पर ये तीरे की सिलाई है, ये बाजू सिला हुआ है, इससे 1 उंगली आगे रखें सिलाई के लिए। अब आपने इसको यूं ऐसे कर लेना है, ये दोनों पैनल कट करने हैं। इसके बाद फ्रंट वाला पैनल उठा लेना है। जैसे जैसे ये गुलाई आपको नज़र आ रही है ये वाली, इसी तरह से आपने चाक की मदद से पहले ट्रेस कर लें यूं। अब ये 2 पैनल हैं फ्रंट प्लस बैक, तो आपने फ्रंट वाला ऊपर वाला उठाना है। ये गुलाई जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाया है उस जगह तक यूं कट कर देना है। ये फ्रंट वाले को हटा देना है, फिर बैक वाला जो है ऊपर से बिल्कुल बराबर, और ये गुलाई वाली ये जगह जो है इधर से 1 फिंगर लूज रखें। ये बिल्कुल सफाई से गुलाई बनानी है। अब ये देखिए ऊपर का फ्रंट और नीचे का बैक है, और ये सिलाई लाइन जो है बिल्कुल इसके बराबर होनी चाहिए। इधर से 2 उंगली रखनी है आपने, इस 2 उंगली को आप ऐसे रख लें, इधर कमर में 2, इधर 1 फिंगर, और ये फालतू ये भी कट कर देना है। अब ये देखिए, अब हम इस फ्रंट वाले पैनल को फोल्ड कर देते हैं। ये जो हिप वाला चौक वाला साइड है इधर आपने यूं कट देना है हल्का सा, आपको मालूम हो जाए कि ये इस जगह से साइड चौक है। ये ऊपर कमर का एरिया है, ये कमर का एरिया है, ये ऊपर सीने का एरिया है। इस लाइन को थोड़ा सा तेज कर दें इधर तक, हिप तक। अब बैक वाले एरिया पर भी आपने इसी जैसी लाइन यूं ड्रॉ कर देनी है, जैसे आपको फ्रंट वाली लाइन ड्रॉ नजर आ रही है। आपने ये याद रख लेना है, जो ऊपर वाली लाइन है नीचे वाली इसके हिसाब से आनी चाहिए, और ये थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको मिला लेना है, मैच कर देना है। और ये चेस्ट लाइन पर कट लगा देना है। ये चेस्ट लाइन है छाती की, ये कमर का एरिया है, ये हिप का एरिया है, और ये फ्रंट बैक कट चुका है। ये फालतू पीस साइड पर करना है। इसके बाद बाजू वाला एरिया आपको बता रहा हूँ, ये बाजू वाला एरिया 4 तह लगी हुई है फुल। अब इस कमीज को आपने यूं उठा लेना है, बहुत सारी नई ख़वातीनें जो सीख रही होती हैं घर पे यूट्यूब चैनल पे, जो सेंटरों में नहीं जा सकती हैं, तो उनके लिए आसानी फार्मूले जो है ना मैं ईजाद कर रहा हूँ फरमाइश के मुताबिक। ये देखिए, अब जैसे ये आर्मोल इस आर्मोल के हिसाब से पूरा है, तो उन्होंने कहा था बॉर्डर लंबा रख देना है, तो ये आपने इसको आप जैसा कि ये सिला हुआ बाजू मैंने इसके ऊपर रख दिया है, आपने इससे 1 फिंगर लूज़ रख लेना है। 1 फिंगर से कुछ ज़्यादा भी रख सकते हैं यूँ। इधर से थोड़ा सा लूज़ करना था, उन्होंने कहा था, ये मैंने लूज़ कर दिया यूँ। अब ये एरिया आपको नज़र आ रहा है सिलाई वाला, इस सिलाई वाले एरिया को आपने इसको इधर हटा देना है, इसी सिलाई वाले एरिया को यूं इधर तक पहुंचा देना है। ऐसे 2 हिस्से आपने उठाने हैं।
अब ये एक फिंगर यानी एक उंगली का फासला रखना है। अब जो ये हमने लाइन लगाई थी उस लाइन से ज़रा सा ज़्यादा रख के कट कर दें। ये बाजू भी दोनों बन चुके हैं, इधर छोटा सा कट लगा देना है। ये फ्रंट प्लस बैक दोनों की कटिंग हो चुकी है। इस फार्मूले को अपनाएं, बहुत आसान फार्मूला जो मैं बता रहा हूँ, बगैर इंची टेप वाला फार्मूला आपको बताया है। घर बैठे कटिंग करना जान जाएंगे आप। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।